यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको क्या दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे फ्लैट सेल्स हैं बड़े बड़े से, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज है। कॉम्पैक्ट अरेंज होने का मतलब है आपको सेल्स के बीच में कहीं पर भी गैप नहीं दिखाई दे रहा है, स्पेस नहीं नजर आ रहा, ठीक है। और तीसरा जो लेयर बन रही है वो कैसी है, ओनली सिंगल लेयर है, ठीक है। लेयर कैसी है, यहाँ पर सिंगल लेयर देखने को मिल रही है। इस तरह की एपिथेलिया जो होती है स्पेशलाइज होती है फॉर डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, कि यहाँ पर लिक्विड और गैसेस का जो होगा डिफ्यूजन वो अच्छे से हो पाएगा। अब ये स्पेशलिटी यानी कि ये फंक्शन कौन से ऑर्गन हमारे परफॉर्म करते हैं जहाँ पे लिक्विड या गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलेगा, तो क्या होता है आपका ब्लड वेसल्स और दूसरा लंग, ठीक है। तो ये जो फ्लैट एपिथेलियल सेल है ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, ब्लड वेसल्स और लंग्स में। क्यों, क्योंकि ये रैपिड डिफ्यूजन करते हैं लिक्विड और गैसेस का, और ये सिंगल लेयर है, ठीक है। और इन्हें स्क्वेमस एपिथेलियम भी कहा जाता है। देखो, सेकेंड टाइप का जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की वजह से आपको फर्स्ट से ये ऑलरेडी डिफरेंट दिख रहा होगा, ठीक है, और इसकी लोकेशन भी इसलिए ऑर्गन्स में अलग है। अब सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऊपर के सेल हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, फ्लैट टाइप के दिख रहे हैं, जबकि नीचे के सेल्स कैसे दिखा रहे हैं, हमें क्यूब टाइप के और स्मॉल टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। और इसमें आपको सेल्स कैसे दिख रहे हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज दिख रहे हैं, यानी कि ये एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है और हमें कहीं पर भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इनके इसी स्ट्रक्चर की वजह से इनका फंक्शन क्या होता है, ये जिस ऑर्गन को कवर करेंगे उसे ये मैकेनिकल इंजरी से बचाएंगे, यानी किसी तरह की चोट जो होगी उससे बचाएंगे, ठीक है, कुशन का काम करेंगे। दूसरा, ये पैथोजन या माइक्रोब्स की एंट्री को भी रोकते हैं, ठीक है। और तीसरा, किसी तरह की रगड़ लग जाती है या फ्रिक्शन हो जाता है, ये उससे भी इसे बचाने का काम करते हैं। अब इस तरह की चीजें जहां पे हमें मैकेनिकल इंजरी से बचना है, फ्रिक्शन से बचना है, पैथोजन की एंट्री से बचना है, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, हमारी स्किन पर। तो ये जो आपको मल्टी लेयर्ड एपिथेलियल सेल है ये कहाँ देखने को मिलेंगे, फर्स्ट आपको स्किन पे, दूसरा माउथ में, ठीक है, और थर्ड जो माउथ से एंटर हो रहा है इजोफेगस, ठीक है, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। तो इन तीन जगहों पे हमें ये मल्टी लेयर्ड एपिथेलियल सेल देखने को मिलते हैं। थर्ड टाइप जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसे कॉलमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलिया कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके जो सेल्स है वो कैसे दिख रहे हैं, हमें खंबे की तरह लंबे लंबे दिख रहे हैं या क्यूबॉइड की शेप के दिख रहे हैं। ये सेल्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, यानी कि अपने जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर लेते हैं और इसमें से सिक्रीशन होती है डिफरेंट सब्सटेंस की। जैसे कि ये हमें देखने को कहाँ मिलता है, ये हमें स्टमक में देखने को मिलता है। स्टमक में ये HCl रिलीज करता है, प्लस इसके अलावा ये पेप्सिनोजेन जो रिलीज करता है और म्यूकस रिलीज करता है, ठीक है। अब ये जो पेप्सिनोजेन और HCl है ना, ये